भगत जी राम राम। राम राम भगत जी। राम राम भाई राम राम। ये लक्ष्मी के भजन है, ऊँ तो तुमने को लक्ष्मी सीधा था, ये गोल मटोल कर दिया हमारा समझ में ना आंदे। कैसी कौन सी? करोड़ों बन छूट के। मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता, हाँ। करोड़ों बंद छूट के। हम्म, करोड़ों बंद हैं हम्म, क्योंकि ऐसा है कि 84 लाख यूनी बताते हैं जी, हम्म, उनमें एक मनुष्य छोड़ करके हम्म, 83,90,999 यूनी बाकी रह जाती हैं। 83,99,999। हाँ, हम्म, यूनी बाकी रह जाती हैं। हम्म, उनमें करोड़ की तो करोड़ तो अंदाजा करके कहे हम्म, न तो गणे हो ना। हम्म, मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता, करोड़ों बंद छूट के। और गुरु का सत्संग करे प्रेम से, भाई ज्ञान की धार घूट के। हम्म, मात पिता यज्ञ कर्म करा दें, वो शुभ घरबारी हो से। और वेद रीति संस्कार करा दे जब स्वतंत्रकारी हो से। 5 बरस तक रक्षा करनी सबसे भारी हो से। 5 बरस तक। पंडित जी की कुछ बातें ऐसी है कि लोग जानते को रहे, उनकी समझ में ना आई 5 बरस क्या होते हैं। जब बच्चा गर्भ माँ बना तो माँ ने 10वें दिन बेरा पड़ जाता है। उस दिन से लेकर चुटकी पीवा इतने 5 बरस बीत जाते हैं। 9 महीने तक गर्भ मरे और फिर 4.25 महीने 4.25 साल बाद चुटकी पिया करते पहले। ये तो साल भर के भीतर हो जाए बालक, पर प्राचीन की बात है ये। 5 बरस तक रक्षा करनी सब तय भारी हो से। और गुरु धारण फिर उपनयन करा दीजिए, वो पूत पुजारी हो से। फिर वो लड़का माता पिता की सेवा करेगा टूट के। और गुरु का सत्संग करे प्रेम से, भाई ज्ञान की धार घूट के। आजकल लोग है भाई बालक माँ बाप की मानते कौन है। और अब मानना जब ना जब तेरे विधि के अनुसार पैदा करे हो। पहली गलती तो तेरी या कम से कम मैंने भाई साहब 1000 आदमियों से पूछ लिए, पूछ के देख लिया। भाई जब तू अपनी औरत के पास गया था, जब भाव था मन में भाई मैंने संतान चाहिए, सब नाट जाते हैं कि ना ये तो सपने में भी ना आमती बात। तो फिर वो झंगताना आ गया ना, तू तो केवल दूसरा ही काम करने गया था, अपने स्वार्थ खातिर गया था, ना कि संतान प्राप्ति खातिर गया था। तो फिर जबरदस्ती जो झगड़ में बढ़ जाता है वो क्या करता है देख लो। करोड़ों बंद छूट गए। हैं? करोड़ों बंद छूट गए। हाँ। हाँ। फिर वो लड़का माता पिता की सेवा करेगा टूट के। और भाई गुरु का सत्संग करे प्रेम से, ज्ञान की धार घूट के। फिर दूसरी कलीम पंडित जी बताता है भाई फिर क्या करे। एक एक कली समझण की है, नहीं मार्ग सर चलने की, जीवन बनाने की, ज्ञान प्राप्ति की। फिर वो लड़का माता पिता का लोभ छोड़ के बात ज्ञान की सुनता। और सदगुरु वाणी कहे प्रेम से, वो अक्षर अक्षर गुणता। 12 बरस तक विद्या पढ़ ले, दूध नीर जब सड़ता। और 12 बरस और कष्ट भोग के वैद्य ब्रह्मचारी बनता। पर निंदा पर धन पर तरिया ने, फिर वो ले जाएगा नहीं लूट के। भाई गुरु का सत्संग करे पर धन पर तेरिया पर निंदा, कदे ले जाना लूट के ना, ले जाएगा नहीं लूट के नहीं। ये तीनों काम निंदनीय है। पराई निंदा, पराया धन, पराई स्त्री, निंदनीय है ये। पर धन पर तरिया, पर निंदा पर धन पर तरिया, वो ले जाएगा नहीं लूट के। और भाई गुरु का सत्संग करे प्रेम से, ज्ञान की धार घूट के। फिर तीसरी कलीम बताता है पंडित जी कि जिसने इतना ज्ञान होते, पावर बैंक दिए, जिसने इतना ज्ञान होते छोड़ जगत की आशा। और राजपाट धन माया स्त्री छोड़ दिया घरवासा।
भाई इंद्री मनमर मन बुद्धि में जड़े जीव का बासा, फिर धूप लगे ना गर्मी सर्दी, भूख लगे ना प्यासा। इस दुनिया ते बिछड़न खातिर जा न्यारा बैठ उठ के, न्यारा बैठना उठ के बैठना यो है कि जो संसार के मन में विषय भोग भरे है ना, वो उसके मन में नहीं होते। जो संसार चाहता है ना, वो नहीं चाहता, उसकी स्थिति अलग से हो जाती है। और फिर चौथी कली में पंडित जी बताता है, मनुष्य जन्म लेके इस ढंग से भाई ईश्वर के गुण गावे, आशा तृष्णा चिंता उसने फिर दुर्मत द्वितीय नहीं सतावे। दूतिया, हाँ, दुराव दो भाव, हाँ दुबद्या। हाँ, मनुष्य जन्म लेके इस ढंग से ईश्वर के गुण गावे, आशा तृष्णा चिंता दुर्मत दुर्मत, दुर्मति, दुर्मति, दोमती, हाँ, हमारा सबका दो मति है, उनका एक मति होती है। एक मन कह ले चाल बहु ने एकता छोड़न खातिर। हाँ, मनुष्य जन्म लेकर इस ढंग से ईश्वर के गुण गावे, आशा तृष्णा चिंता दुर्मत उसने द्वितीय नहीं सतावे। और भाई जीव के दर्शन फेरा आत्मा, जब परमात्मा पावे, कह लक्ष्मी चंद जो शरीर छोड़ दे त्याग दे, भाई जब आनंद रंग छावे। मरी पाछे क्या आनंद छावदा, जिमता है मरना कुछ और होता है। जीते जग में जो मरते हैं, जो जीते जग में मरते हैं ना, वो न्यारा खेल करते हैं। कह लक्ष्मी चंद, कह लक्ष्मी चंद यो शरीर त्याग दे, भाई जब आनंद रंग छावे। फिर क्या होगा भाई, शरीर त्याग, शरीर का आसक्ति त्याग दूंगा तो फिर वीर्य कमल प्राण निकल जाएगा, तस्मा द्वार फोड़ के। और जितने भी 10 छिद्र होते हैं शरीर में, 9 होता प्रत्यक्ष और 10वां होता गुप्त, 10वां द्वार जिसने कहा करे। योगियों का प्राण तो निकलता है 10वें द्वार को फोड़ करके, क्योंकि उनका प्राण जो है ना ऊपर चढ़ता है। और जो विषय पुरुष होते हैं ना, उनका इन 9 छिद्रों के द्वारा प्राण निकलता है। और उनकी पहचान है अलग अलग, या तो सबसे जो माड़े विचार का होता है ना, उसका प्राण तो निकलेगा टट्टी के बल, टट्टी के रास्ते से, और साथ में टट्टी आओगी, ये पहचान है। और फिर उससे दूसरे दर्जे का जो है, उसका प्राण निकलेगा पेशाब के रास्ते से, उसका साथ में पेशाब आओगा, ये पहचान है। और फिर तीसरे दर्जे का जो है, उसका निकलेगा मुंह के द्वारा, वो उन दोनों से उत्तम है। प्राण की एक गति है, उसका जो है ना मुंह सूख जाएगा, रस नहीं रहेगा उसके मुंह में, ये उसकी पहचान है। जल गेरोगे ना, गंगा जल गेरे ना समझता है, जब भी मुंह खुशबू हो जाएगा, जब प्राण निकलेगा। और उससे भी जो है ना और थोड़ा उत्तम होता है, उसका निकलता है नासिका के द्वारा। और उससे भी थोड़ा उत्तम होता है ना, उसका आँखों से निकलता है। और 2 आंसू आएंगे बस, वो ज़्यादा आंसू नहीं काटेगा, केवल 2 आंसू आएंगे बस, नहीं दिखेगा भाई प्राण निकल गया इसका। और जो योगी पुरुष होते हैं ना, उनका 10वां शरीर द्वार फोड़ करके, क्योंकि वीर्य की 2 गति होती हैं, अधोगति जो नीचे को बहता है, और उदोवर गति जिसका ऊपर को बहता है। ब्रह्मचर्य के बिना और नेम टेम पर भोग
करे बिना वीर्य की गति जिससे नीचे को बढ़ती अधोगति में जाता है। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, नेम टेम का पालन करते हैं, उनकी और गति हो जाती है। वीर्य सारा ऊपर चढ़ने लग गया दिमाग में, उसका बुद्धि पाओगी, वो ज्ञानी पाओगा। लक्ष्मी चंद का शरीर छूट जा, लक्ष्मी चंद का शरीर त्याग दे, इस शरीर की आसक्ति का त्याग कर दे। जब तक शरीर में आसक्ति है ना, विषयों से दूर नहीं हो सकता।